हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ये टॉपिक का 9th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व द इक्वेशन, ये पूरे ब्रैकेट में है cos x इंटू log टू द बेस e 2y माइनस 8 प्लस 1/x इंटू डी एक्स प्लस sin x बाय y माइनस 4 इंटू डी वाई इक्वल टू 0। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। आप यहाँ पे जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये काफी बड़ा इक्वेशन है। तो ये काफी बड़ा इक्वेशन है, इसका मतलब ये नहीं कि ये काफी डिफिकल्ट भी होगा। ये बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम है, सिर्फ दिया है बहुत बड़ा, लेकिन सॉल्व करना आसान है। तो सॉल्व करते समय हमें क्या करना होता है, सबसे पहले ये गिवन इक्वेशन को फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा है, दैट इज एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो सबसे पहले चेक करो कि गिवन जो इक्वेशन है ये वो फॉर्म में है कि नहीं। तो बिल्कुल है। देखो एम डी एक्स, ये जो पूरा ब्रैकेट है, ये पूरा ब्रैकेट मतलब एम होता है, ये कैपिटल एम है, ये एम डी एक्स और ये है एन डी वाई। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, यानी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इससे क्या होगा, इससे हमें m और n का वैल्यू मिल जाएगा। एक बार आपको m का वैल्यू मिल गया और n का वैल्यू मिल गया, तो अब आपको क्या करना है, ये m को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है और ये n को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है और दोनों का रिजल्ट चेक करना है कि दोनों सेम है कि नहीं। अगर ये दोनों का रिजल्ट सेम हो जाता है तो हम फिर कहेंगे कि गिवन इक्वेशन, गिवन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है। इसका मतलब यह है कि कोई भी इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं वो पहचानने के लिए ये उसकी कंडीशन हो गई। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो ही फिर हम कहेंगे गिवन इक्वेशन एग्जैक्ट है, और अगर इक्वेशन एग्जैक्ट हुआ तो ही फिर उसका सॉल्यूशन मिलेगा, और अगर इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं हुआ तो फिर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। समझ में आया? तो चलो यहाँ पे पहले हम चेक करके देखते हैं कि ये दोनों का रिजल्ट यहाँ पे सेम आता है कि नहीं। सॉल्यूशन कैसे निकालना, उसका क्या फार्मूला होता है वो भी हम आगे चल के बताएंगे। पहले हम चेक करेंगे ये m और n को डिफरेंशिएट करके कि दोनों का रिजल्ट सेम आता है कि नहीं। सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखो, ये जो गिवन इक्वेशन है हम यहाँ पे लिख लेंगे कंपेयर इट विथ, इसको कंपेयर करना है कौन सी इक्वेशन के साथ, जैसे हमने कहा था एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, ये इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। तो m का वैल्यू क्या मिलेगा, तो ये जो पूरा इतना बड़ा ब्रैकेट है ये है m। सो देयरफॉर हम यहाँ पे m लिख लेंगे जो कि है cos x, ये एक ब्रैकेट में दे दो, इंटू log टू द बेस e और ब्रैकेट में 2y माइनस 8 प्लस 1/x। ये देखो ये है इतना बड़ा m। और अब n लिख लेते हैं, तो n क्या है, n बिल्कुल छोटा सा है, sin x बाय y माइनस 4, ये n है। ठीक है, तो हमने m और n को यहां मेंशन कर लिए और अब आपको क्या करना है, m को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y और n को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो चलो डिफरेंशिएट कर लेंगे और देखेंगे दोनों का रिजल्ट सेम आता है कि नहीं। तो हम यहां पे लिख लेंगे दैट इज डेल m बाय डेल y। अब जाहिर सी बात है यहां पे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ऐसे में x कांस्टेंट रहेगा। x अगर कांस्टेंट रहेगा तो ये cos x जो है वो हो गया कांस्टेंट, तो cos x जो है वो एज इट इज रखो। ठीक है, रखे। उसके बाद ये जो log है सिर्फ उसका डिफरेंशिएशन होगा। log ऑफ ब्रैकेट, देखो ब्रैकेट के अंदर क्या है 2y माइनस 8, इसके अंदर y का टर्म है, इसका मतलब इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो log ऑफ ब्रैकेट, तो log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log जैसे फॉर एग्जांपल आपको फार्मूला बताते हैं, फार्मूला ऐसा है d बाई डी एक्स ऑफ log x, ये होता है 1/x, d बाई डी एक्स ऑफ log x यानी 1/x। सो log x का अगर 1/x होता है तो ये log ऑफ ब्रैकेट का हो जाएगा 1/ब्रैकेट। तो हम यहां पे लिख लेंगे log ऑफ ब्रैकेट का 1/ब्रैकेट, दैट इज ब्रैकेट क्या है 2y माइनस 8, ये देखो। ठीक है, log ऑफ ब्रैकेट, तो ये हो गया 1/ब्रैकेट। लेकिन ये हमने log को डिफरेंशिएट किए, ये ब्रैकेट को किए क्या, नहीं। तो ब्रैकेट को अलग से डिफरेंशिएट करो। तो ब्रैकेट को जब आप अलग से डिफरेंशिएट करने को जाएंगे तो यहां पे क्या है, यहां पे ब्रैकेट के अंदर है 2y माइनस 8, तो इसको डिफरेंशिएट करो। सो 2y का डिफरेंशिएशन 2, तो यहां पे देखो इनटू ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y का 2 एंड माइनस 8 का माइनस 0, इसका मतलब देखो हमने ब्रैकेट को डिफरेंशिएट किए तो रिजल्ट आया 2 माइनस 0, इट मींस इनडायरेक्टली 2। ठीक है, सो log ऑफ ब्रैकेट का हो गया 1/ब्रैकेट और ब्रैकेट को डिफरेंशिएट किए तो ये आया।
ठीक है। अब यहां पे इसका रिजल्ट 2 है, तो ये 2 आप डायरेक्टली यहां लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो न्यूमरेटर में हम सीधा सीधा 2 लिखते हैं, यहां पे ये टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमने वहां पे ब्रैकेट देने के बजाय यहीं पे 2 लिख दिए, जो कि उसका डिफरेंशिएशन है, ओके। और अब प्लस यहां पे क्या है 1/x, तो 1/x, x तो यहां पे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं क्या? नहीं, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x तो कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0। तो ये देखो ये यहां तक आया। अब एक काम करो, ये डिनोमिनेटर में से यहां पे कॉमन ले लो 2, तो ये ऐसा होगा, और ये जो cos x है वो यहां पे शिफ्ट करो ऊपर में, तो ये ऐसा होगा 2 इंटू cos x, और डिनोमिनेटर में 2 हमने कॉमन ले लिए, तो ये बचा y-4, ऐसा बचा। समझ में आया? और अब क्या करो, ये 2 कट करो, और अब क्या बचा? यहां बचा ओनली cos x, न्यूमरेटर में cos x और डिनोमिनेटर में y-4, इतना बचा। तो ये हमें क्या मिल गया? ये हमें del m बाय del y मिल चुका है। इसका मतलब हमने जैसा कहा था कि y को पार्शियली डिफरेंशिएट करना, m को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये हमने m को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर लिए, हमें ये फाइनल रिजल्ट मिला है। ये और आगे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया m को लेके, और अब चलो n को लेके। अब हमें n को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हम लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेंगे del n बाय del x। अब जाहिर सी बात है, आप इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो y कांस्टेंट रहेगा, और अगर y कांस्टेंट रहेगा तो देखो डिनोमिनेटर पूरा y के फॉर्म में है, यानी डिनोमिनेटर पूरा कांस्टेंट हो गया, तो डिनोमिनेटर एज इट इज लिखो y-4। बस न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो, सो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos x, तो देखो cos x हो गया डिफरेंशिएशन। इसको और आगे सॉल्व नहीं करना है, ये यहीं पे स्टॉप करो। तो ये देखिए फाइनली ये डिफरेंशिएशन का रिजल्ट है। अब दोनों को कंपेयर करो, ठीक है। कंपेयर किस किस को करना है? तो m को डिफरेंशिएट किए थे ये, और ये n को डिफरेंशिएट किए थे, दोनों को कंपेयर करो। क्या ये दोनों सेम है? यस, दोनों सेम है। इसका मतलब ये है कि ये जो कंडीशन हमने आपको बताया है ये सेटिस्फाइड हो रही है। तो इसका मतलब हम यहां स्टेटमेंट में लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे? सिंस del m बाय del y is equal to del n by del x, therefore the given differential equation is exact। ये हमने यहां मेंशन कर लिए, ठीक है। एग्जाम में भी सॉल्व करते समय ये आपको मेंशन करना कंपलसरी है कि ये दोनों सेम है, इसीलिए द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अच्छा, ये तो हो गया कि गिवन इक्वेशन एग्जैक्ट है। अब इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला क्या रहेगा? फार्मूला हमने आपको नहीं बताया, चलो यहां पे डायरेक्टली फार्मूला लिख लेते हैं। तो ये देखिए हमने यहां स्टेटमेंट में क्या लिखा है? द सॉल्यूशन इज गिवन बाय, और सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला होता है ये फार्मूला हमने यहां लिखा है। देखो ये फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूले से ही आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। क्या लिखा है फार्मूले में? दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ m dx, ठीक है। यानी m को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है? ये देखो ब्रैकेट के अंदर लिखा है टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, यानी n की टर्म्स जिसमें x नहीं है वो आपको यहां पे लिखना है, और इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू c यानी कांस्टेंट। तो ये फार्मूला जो है इससे आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो चलो यहां पे वैल्यूज पुट अप कर लेंगे। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ m जो है ये देखो, ये इतना बड़ा m है, तो ये आपको पूरा यहां पे लिखना पड़ेगा। तो ये हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो सबसे पहले है cos x, ठीक है, फिर log टू द बेस e, फिर ब्रैकेट में है 2y-8, ठीक है, प्लस 1/x, ये ब्रैकेट पूरा, और इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस, ठीक है। हमने m लिख दिए, ये जो इतना बड़ा m था वो हमने वहां लिख दिए। अब देखो इसके बाद का इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहां पे क्या लिखा है? टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x। इसका मतलब n में जो x की टर्म नहीं है वो बस आपको वहां लिखना है, अगर कोई x की टर्म है तो वो आपको वहां नहीं लिखना है, ठीक है। इसका मतलब यहां पे लिखते समय ओनली y की टर्म्स लिखना है, n की टर्म्स आपको नहीं लिखना है। चलो n में देखते हैं क्या दिया है। तो ये है आपका n। अब ये n में एक सिंगल टर्म है, देखो एक सिंगल टर्म है, और ये सिंगल टर्म जो है वो x के फॉर्म में है। इसका मतलब यहां पे ऐसा कोई भी टर्म नहीं है जिसमें x नहीं है। इसका मतलब यह है कि यहां पे हमें 0 लिखना पड़ेगा, ठीक है, और dy इक्वल टू c, ठीक है। यहां पे 0 क्यों आया? वो इसीलिए क्योंकि n में एक भी ऐसा टर्म नहीं है जिसमें x नहीं है, यहां पे सभी टर्म में x है, ठीक है। जबकि यहां पे सिंगल टर्म है, इसमें x है, तो वहां पे 0 आया। कोई भी टर्म में, मतलब एक सिंगल y का टर्म नहीं है ना, एक सिंगल y का टर्म नहीं है, ये इसमें ऊपर x आ गया नीचे y आ गया, इसका मतलब ये इनडायरेक्टली x के फॉर्म में है,
ठीक है, तो इसलिए 0 ले लिए। तो ये हमने फार्मूलेज में वैल्यूज पुट अप कर लिए और अब इसको सॉल्व करो, इसको इंटीग्रेट करो, जो रिजल्ट आएगा वही इसका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट करना है, देखो इधर तो इंटीग्रेशन नहीं होगा क्योंकि यहां 0 है, यहां इंटीग्रेशन करना है और यहां इंटीग्रेशन है विथ रिस्पेक्ट टू x, देखो dx लिखा है। तो ये जो लॉग ऑफ ब्रैकेट है ये कांस्टेंट रहेगा, लॉग ऑफ ब्रैकेट कांस्टेंट रहेगा और ये cos x को इंटीग्रेट करो तो cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहां पे sin x, ठीक है, और ये प्लस 1/x को इंटीग्रेट करो तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। चलो एक दो स्टेप थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर लेते हैं, तो ऐसा हो जाएगा log टू द बेस e 2y माइनस 8 इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू dx, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू dx इज इक्वल टू c। ओके, चल जाएगा। ये हमने क्या किए, इनडायरेक्टली ये इंटीग्रेशन से मल्टीप्लाई कर लिए, इंटीग्रेशन से ये टर्म को भी मल्टीप्लाई किए और इंटीग्रेशन से जो है वो 1/x वाला जो टर्म था, कहां है ये देखो, ये 1/x वाला टर्म यहां है, हमने यहां पे मल्टीप्लाई कर लिए। ये एक टर्म को जब मल्टीप्लाई किए तो लॉग जो टर्म है लॉग वाला टर्म बाहर ले लिए क्योंकि वो कांस्टेंट है, यहां पे cos x लिख दिए और इंटीग्रेशन से जब इसको मल्टीप्लाई किए तो उसका टर्म हमने सेपरेट कर दिए और अब इसको इंटीग्रेट करो, आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। सो cos का इंटीग्रेशन क्या बताए, sin, तो ये हम यहां लिख देंगे sin x, इसको ब्रैकेट में दे दो और ये log का टर्म एज इट इज रखो, log टू द बेस e 2y माइनस 8, ठीक है, और 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहां पे log x, 1/x का log x होता है और प्लस c इज द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो ये हमने फाइनली इंटीग्रेट कर लिए। क्या इसको और सॉल्व किया जा सकता है, क्या इसमें कोई टर्म कैंसिल वगैरह होगा? नहीं, इसमें कुछ भी सॉल्व करने के लायक नहीं है, इसको यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा और नीचे हम यहां लिख देंगे दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देखना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसके पहले ये 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है। ये था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 9। इसके पहले जो हमने इसके 8 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।